वजह ये है कि खड़े हुए खड़े होकर तो सुनते हैं, ये क्या कम है कि आदमी 4-5 घंटे लगातार खड़ा रहे और फिर खड़े होकर नबी का जिक्र सुनता रहे। ये भी हिम्मत का काम है, ये भी हर किसी से नहीं होता। ये भी इश्क है हुजूर का, ईमानी रमक है जो खड़ा कर देती है। सारे लोग मिलकर मोहब्बत से यूं अपनी बेदारी का और मौजूदगी का एहसास दिलाएं, यूं हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। तैयार हैं अब आप? ये पीछे वाले कुछ लोग शायद तैयार नहीं हैं। जोर से सारे लोग बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अत्बाइहि अर्राशिदीन अल मुर्शिदीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दीन मददे काबा-ए ईमान मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन कहे आप। आमीन। कादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम तम्ज़ शेख अहमद रज़ा खान कुतुब-ए आलम मीज़नम। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज उनसे कदमाने क़यामत में अगर मान गया। जानो दिल जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे। नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। आइए इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपनी गुलामी का सबूत देते हुए पूरी ईमानदारी पूरी ताकत के साथ
बारगाह रिसालत वाले रिसालत में खिराज अकीदत बशक्ल दुरूद पेश करें। सारा मजमा झूम के दिल लगा के पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ लोगों ने तो दुरूद शरीफ पढ़ा है और कुछ लोगों ने बस इतना ही कहा अल्लाहुम्मा। जिन्हें याद है पढ़ना आता है और हुजूर से भी प्यार है, जोर से पढ़े दुरूद शरीफ। मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और आगे से पीछे तक खड़े हुए लोग, ये दाएं जाने खड़े हुए लोग सारे पूरी ताकत से दुरूद शरीफ सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। बहुत ही कामयाब आपका जलसा है। अल्लाह ताला आपकी मेरी हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए। मुझसे कबल आपने बेहतरीन नातो मनक़बत समात की। मोहतरम मोहतशम मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा हजरत नईम अख्तर साहब बरेलवी उम्दा कलाम उम्दा अंदाज के साथ पेश किए। आपने समात किए। अल्लाह ताला इनको मजीद बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। बेहतरीन निजामत आज के जलसे की नकीब अहले सुन्नत हजरत हसन रजा बरेलवी साहब बहुत उम्दा निजामत हमेशा करते हैं और आज भी अपने उसी रंग में निजामत कर रहे हैं। अल्लाह ताला खूब तरक्कियों से नवाजे। अब मैं चाहूंगा कि आप होश बाकी रखकर फिर जोश के साथ चंद लम्हात मेरी गुफ्तगू को बाकायदगी के साथ सुने। इंशाअल्लाह फिर आपको थोड़ा सा महसूस हो कि हाँ अच्छा लग रहा है, कुछ मिल रहा है, तो फिर आप उसी के साथ उसी बेदारी के साथ फिर मेरी मुकम्मल गुफ्तगू समाप्त करें। सुनेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हमारे हजरत देखो माशाअल्लाह, ये उलमा बशीर अहमद साहब बड़े हैं, सब इज्जतों के लायक, अजमतों इनकी बड़ी अजमतें हैं, मकाम मर्तबा। अल्लाह सबको सलामत रखे। आज जो हम और आप यहाँ जलसे में हैं, करम चौधरी या उसके आसपास के गांव या उसके अतराफ के इलाके के लोग जो आए हैं, ये क्यों आए हैं, क्या वजह है, कौन लाया है? ये सारे लोग न किसी नई मख्तर के लिए आए हैं, न किसी इम्तियाज बरकाती के लिए आए हैं, न ये सिर्फ और जलसे तो हैं कि इन जलसों में जब हम अपने नौजवानों को देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारा मुस्तकबिल अभी इतना ज्यादा अंधेरे में नहीं है, हमारा मुस्तकबिल अभी हमें रोशन नजर आता है। थोड़ी सी और इंशाअल्लाह हम हुजूर के गुलाम हैं, यकीनन हम ही लोग कामयाब होंगे, हम ही लोग मंजिल पे यकीनन पहुंचेंगे। ये ईमान है, ये हुजूर से रिश्ता गुलामी है, ये अल्लाह की जात पर तवक्कुल और भरोसा है जो हमें कभी तन्हा नहीं होने देता। मैं पिछले साल भी यहाँ बोल चुका हूँ और आपने बहुत अच्छा सुना और मैंने गालिबन मुझे इतना ज्यादा याद नहीं रहा, मगर मैंने यही तुम्हें समझाया था कि अल्लाह
आपके पास है, एक प्याला है, दूसरी कंगी है और एक तीसरी चीज ईंट है। ईंट का सर के नीचे रखकर तकिया बनाते हैं, उस पर सोते हैं और प्याले से पानी पिया करते हैं, कंगी से अपनी दाढ़ी को संवारते हैं। तीन चीजों के अलावा चौथी चीज कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन सुनो कैसी प्यारी जिंदगी है, यही हजरत ईसा है। एक रोज कहीं से गुजर हुआ, आपने एक इंसान को देखा, वो अपने हाथों का यूं चुल्लू बनाकर पानी हाथों में लेकर पी रहा था। जब आपने पानी पीते हुए देखा तो आपने फरमाया ये काम तो प्याले से भी हो सकता है, ये काम तो हाथों से भी हो सकता है, हाथों से भी पानी पिया जा सकता है, तो फिर प्याले की कोई जरूरत नहीं है। हजरत ईसा ने वो प्याला अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। लोगों गौर करो, दूसरी चीज है ईंट, जिसका तकिया बनाकर सोते हैं, सर के नीचे लगाते हैं। लेकिन एक रोज आपने देखा एक इंसान सो रहा है और वो सोने वाला इंसान यूं अपने हाथ को सर के नीचे रखकर तकिया बनाए हुए है, हाथ का तकिया बनाकर सो रहा है। अल्लाह के पैगंबर ने देखा, आपने फरमाया कि ये काम तो हाथ से भी हो सकता है, तकिया हाथ का भी बनाया जा सकता है, तो ईंट की भी जरूरत नहीं है। हजरत ईसा ने ईंट भी उठाई, अल्लाह के नाम पर उसको भी खैरात कर दिया। तीसरी चीज है एक कंगी, जिससे दाढ़ी को संवारते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को देखा, अपने हाथों की उंगलियों से यूं उसने कंगा बनाया, अपनी दाढ़ी को यूं संवारने लगा। जब हजरत ईसा ने देखा, आपने फरमाया ये कंगी वाला काम तो हाथ से भी हो सकता है, हाथ की उंगलियों से हो सकता है। आपने वो कंगी भी उठाई, अल्लाह की राह में उसको भी खैरात कर दिया। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चीज़ दी वो भी अब गौर करो मेरे अजीजों, तवज्जो करो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। क्या हुआ चाचा? बिल्कुल माहौल खराब मत करो, चुपचाप बैठो, नहीं कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, और ये देखो इनकी तरफ आपका और कैमरे वालों देखो, तुमसे भी गुजारिश है, कोई भी मामला होता है ना स्टेज पे, उसको काट दिया करो, उसको वीडियो में मत डाला करो यूट्यूब पर। कई बार हमने देखा ये नहीं साहब थे, किसी से कोई मामला हुआ चैनल वालों ने डाल दिया, या कोई और भी मामला स्टेज पे हो, कहीं भी किसी भी जलसे में न डाला करो। गोदी मीडिया की तरह काम ना करो, मुस्तफा के गुलाम हो, दीनी काम कर रहे हो उसी तरीके से करो। अरे भाई, तुम्हें मुझे बदनाम करने के लिए तो गोदी मीडिया ही काफी है। तुम अपने हो, तुम क्यों गोदी मीडिया बनते हो? क्या ये काफी नहीं है? ये मीडिया तुम्हें और मुझे, पूरी कौम को बदनाम करने पे लगा है। आज गोदी मीडिया तुम्हारे मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, पूरा पैनल बैठता है, डिबेट होती है और मुसलमान को बदनाम किया जाता है, प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, कौम मुस्लिम को रुस्वा किया जाता है। ए लोगों, जब सारा जमाना तुम्हें मुझे रुस्वा कर रहा है तो इतना याद रखना, ये इज्जत जो सलामत है ये मुस्तफा के कदमों की बरकत से सलामत है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की अता की हुई इज्जत है। अब अपनी इज्जत का खुद लिहाज करो, अपनी इज्जत का खुद ख्याल करो। कोई भी ऐसी कमजोर चीज दुनिया के सामने लेकर ना आओ जिससे कोई तुम पर हंसने लगे, अहले सुन्नत पर हंसने लगे। मेरी कौम समझ लो, बेदार हो जाओ। अब जरा तवज्जो करो, दुनियादार ना बनो, हलाल रोजी तलाश करो, हलाल तरीके से कमाओ, हलाल तरीके से। अब जरा सी बात मेरी सुन
सुन लो, जल्दी खत्म करूंगा, जल्दी खत्म करवाना है तो बात को कायदे से सुनना पड़ेगा। मैंने अर्ज किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, सुनो। एक आदमी आया, आकर कहने लगा, ऐ हजरत ईसा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ। हजरत ईसा ने इतना सुना, क्या खूबसूरत जुमला फरमाया। हजरत ईसा ने फरमाया, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो याद रखो तुम्हें दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। बेशक सवाल तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, दुनियादारी को तर्क करना पड़ेगा। आगे आपके साथ कहने लगा, जी हुजूर ठीक है, दुनियादारी को छोड़ दो। तवज्जो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो लिया। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने थैले से हाथ डाला, 3 रोटियां निकाली। कितनी? 3 रोटियों का फलसफा समझ लो, बात पूरी समझ में आ जाएगी। 3 रोटियां निकाली, आदमी थे 2, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और वो साथ वाला। और रोटियां कितनी निकाली? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक तेरी तू खा, एक मेरी मैं खाऊं, और एक रखी रहने दे। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर ने एक रोटी उसको दी, कहा तू खा ले। एक रोटी अपने पास रखी, फरमाया मैं खाता हूँ। एक वहीं पे छोड़ी, कहा ये इसको रखा रहने दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू अपनी खा, मैं अपनी खाऊं। उसके बाद में हजरत ईसा दरिया पे गए वुजू करने, फरमाया मैं अभी आता हूँ। लेकिन जब लौट कर आए, वापस आए, आकर क्या देखा, तीसरी रोटी गायब। जो तीसरी रोटी छोड़ कर गए थे वो तीसरी रोटी गायब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नौजवान, तीसरी रोटी कहाँ गई, तीसरी रोटी का क्या हुआ? तो उसने कहा, अल्लाह के पैगंबर मुझे नहीं पता कहाँ गई। आज लोग बड़ा बड़ा घोटाला करते हैं, फिर उनसे मालूम किया जाए तो कहते हैं पता नहीं, खबर नहीं। ये अपने अपने कैमरे आप हटा लें, मियां हुजूर की आमद हो रही है, दरान मियां साहब कुल्ला तशरीफ ला रहे हैं, है ना। अपने अपने कैमरे हटा लें आप। हाँ मियां आगे सामने। तो नईम भाई को भेज दूंगा मैं फिर इधर से, समझ रहे हो? तो भाई साहब जरा इतना खुश्क ना करो। जो ईमान लाए, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए फरिश्तों को भेजता है। यानी अल्लाह की जात पर बंदा भरोसा रखे और कायम रहे, डटा रहे। इस दुनिया के अंदर आज सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो यही है कि बंदे को भरोसा नहीं। भाई को भाई पर भरोसा नहीं, बेटे को बाप पर भरोसा नहीं, बाप को बेटे पे भरोसा नहीं। ये सच्चाई है मेरे अजीजों। एक बाप अपने बेटे पे इसलिए भरोसा नहीं करता कि उसे ऐसा लगता है कि न जाने मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, न जाने किसी बुरी संगत में इसने अपने आप को बर्बाद न कर लिया हो, या शहर में किसी का बेटा कमाने के लिए चला गया, कोई ज़रूरत नहीं। सुन लो, अब माइक वाइक की तरफ ना देखो, सुन लो यार, जैसा भी है वो माइक वाला आ जाए तो जो वहां पे खड़े वो करवा दें इस काम को, बाकी आप सुन लो, कोई बात नहीं है। आज हम एक दूसरे से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन भरोसा नहीं है। एतबार कमज़ोर होता जा रहा है, हमारे रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। ए लोगों, हमारा मामला ये हो गया, जब हम एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, तो ये भरोसा न करना हमें इससे आगे लेके चला जाता है। इंसानों पे भरोसा न करना, बंदों पे भरोसा न करना, ये हमें आगे लेके जाता है। फिर ये भी हालत हो जाती है कि बंदा अपने रब पे भी कहीं ना कहीं उसका जो कामिल यकीन होता है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, वो भी कहीं ना कहीं दम तोड़ने लगता है।
वो भी कहीं ना कहीं कमजोर होता है। यही तो वजह है कि आज हमारे हालात ये हो गए, आज हमारी जिंदगियां बदल गई। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मिजाज दिया, परवरदिगार ने अपने बंदों को ज़हन दिया। ऐ मेरे बंदो, मुझ पर भरोसा करो, मेरी रहमत पे भरोसा करो, मेरी जात पे तवक्कुल करो, फिर मेरी बारगाह में दामन फैलाओ। तुम मेरी बारगाह में दामन फैलाओगे, तुम्हारे खाली दामनों को मैं भरूंगा, तुम्हारे दामनों को गोहरे मुराद से पुर कर दूंगा। तुम मेरी बारगाह में आओ, तुम अपने दामन तो फैलाओ, मैं तुम्हारी मुश्किलों को आसान कर दूंगा। तुम जरा मेरी बारगाह में आओ, आकर दो आंसू बहाओ, फिर देखना मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम पे कितना करम करूंगा, कितना प्यार करूंगा, कितना फजल करूंगा। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, मगर मामला ये है, ये जो इस्तिकामत का मामला है, ये जो तवक्कुल का मामला है, आज दुनियादारी ने हमें कमजोर बना दिया, दुनियादारी ने हमें इतना कमजोर कर दिया। अल्लाह की जात पर जो भरोसा होना चाहिए था, आज वो भरोसा कमजोर होता जा रहा है। ऐ मेरे अजीजों, यही तो वजह है, अल्लाह ताला खालिक है, ये हमारा तुम्हारा अकीदा है। अल्लाह हमारा मालिक है, ये हमारा तुम्हारा अकीदा है। अल्लाह हमारा राज़िक है, ये हमारा तुम्हारा अकीदा है। हर मुसलमान कहता है हमारा परवरदिगार हमारा राज़िक है, वही रोजी दिया करता है, वही परवरदिगार रिस्क देने वाला है। लेकिन फिर क्या हो गया, एक तरफ अल्लाह को भी राज़िक मानता है और दूसरी तरफ यकीन इतना कमजोर, हलाल तरीके छोड़कर हराम तरीकों से रिस्क कमाने में बंदा लग जाता है। भाई एक तरफ तो ये दावा कि हमारा रब हमारा राज़िक, मगर दुनियादारी ने कहाँ पहुंचा दिया, दुनियादारी ने जुए के अड्डे पे पहुंचा दिया, दुनियादारी ने सट्टेबाजी पे पहुंचा दिया, दुनियादारी ने शराब पे पहुंचा दिया, दुनियादारी ने माले हराम पे पहुंचा दिया, दुनियादारी ने कहां पहुंचा दिया, दुनियादारी ने गाड़ियां चुराने पहुंचा दिया, दुनियादारी ने घरों में डाका डालने पहुंचा दिया, दुनियादारी ने ये दुनिया रंगीन नजर आने लगी। इंसान समझने लगा पैसा आ जाए, माल आ जाए, दौलत आ जाए, कामयाब हो जाऊंगा, माल मिल जाए तरक्की कर लूंगा, दौलत मिल जाए, मकान बन जाए, बंगला बन जाए, तो फिर ये शॉर्टकट रास्ते अपनाता है, चाहता है जल्दी मालदार बन जाऊं, जल्दी करोड़पति बन जाऊं, मेहनत करना न पड़े, कमाना न पड़े, ज्यादा मशक्कत में न पड़ूं, बस यूं ही बैठे बिठाए अमीर बन जाऊं, यूं ही बैठे बिठाए मालदार बन जाऊं। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है, वो राज़िक है, मगर उसकी ज़ात पे भरोसा करो, निकल पड़ो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके। खुदा की कसम, जब तुम मेहनत करोगे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी तवक्को से कहीं ज़्यादा हलाल रोज़ी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, सरजमीने करनपुर। बोलो ये सच्चाई है क्यों? इसलिए कि अल्लाह की जात पर जो यकीन था ना, वो कमजोर पड़ गया। अल्लाह की जात पर जो यकीन था वो बोलो कमजोर है, इनकार नहीं करता मैं, कमजोर हुआ है। ऐ मेरे अजीजों जरा तवज्जो करो, हम बन गए दुनियादार। बोलो दुनिया अच्छी लगती है ना हर इंसान को आज, लेकिन याद रखो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू।
अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में फरमाता है कि ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है, इसे काफिरों के लिए खुशनुमा बनाया गया है। काफिरों के लिए दुनिया को खुशनुमा रंगीन बनाया गया है, मोमिनों के लिए रंगीन नहीं बनाया गया। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ये कायनात, ये दुनिया आपके मेरे लिए, ईमान वालों के लिए कैद खाना है, इसे जन्नत न समझो। अगर जन्नत समझने की गलती करोगे, नुकसान उठाओगे। याद रखना, जन्नत की तमन्ना है तो इस दुनिया को कैद खाना समझो, उस जन्नत में जाने की तैयारी करो जो अल्लाह ने आपके मेरे लिए पैदा की है, जिसको अल्लाह ने आपके मेरे लिए, ईमान वालों के लिए बनाया है। उस जन्नत में जाने की तमन्ना करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो। खुदा की कसम, ताजदारे मदीना की गुलामी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत हम गुलामों को यकीनन जन्नत में दाखिल करेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हालात ये हैं, हम चाहते हैं जुआ खेलते रहें और जन्नत मिल जाए। हम चाहते हैं सट्टा लगाते रहें और जन्नत, इतनी आसान है जन्नत? ऐसे नहीं मिलती जन्नत। आज मेरे अजीजों, मैं आपके जहन में एक बात उतारना चाहता हूँ, जरा गौर करो। ये माल की तमन्ना है, ये दुनिया की दौलत की तमन्ना है, जिसने मुझे आपको धोखेबाज बना दिया। और धोखेबाज इतने बड़े बन गए, बस इसी फिराक में लगे रहते हैं, धोखा देने में हम लगे रहते हैं। दोस्त दोस्त को धोखा दे रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार को धोखा दे रहा है, और कई तो जलसे में आने वाले जलसे में आकर भी धोखा देते हैं। बोलो, आए थे जलसा सुनने, मगर मजे की खातिर धोखा देके 9-2-11। ताजदारे मदीना के गुलामों, याद रखना, आज अगर किसी को धोखा दोगे तो ये धोखा किसी और को नहीं, इतना समझ लेना, खुद को दे रहे हो। कल ये धोखा जरूर रुलाएगा, कल ये मता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह ताला ने फरमाया, हजरत ईसा का मकाम ये, अगर किसी कोड़ी के जिस्म पर हाथ रख दे तो अल्लाह उसे शिफा देता है। आंखों पे फूंक मार दे, अल्लाह उसकी आंखों में बीनाई रोशनी अता कर देता है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी मुर्दे को कह दे कुम बिइज़्निल्लाह, तो वो मुर्दा उठकर जिंदा हो जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। मैं ये नहीं समझ पाया, ये शोर आखिर करते क्यों हैं आप लोग? शोर ना करो, और ये हमारी माएं बहनें जो शोर कर रही हैं, ये भी ना करें, खुदा का नाम। मैं आपको बस बहुत जल्दी से अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, सुने तवज्जो से। तवज्जो है आपकी?
गर्दन हिला रहे हो, मुंह से बोलो, तवज्जो है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे क्या बात है। या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चले। बगैर उसके तबीयत नहीं लगी। तेरे नाम के नाम चले।